आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है बलद कलां, संगरूर, पंजाब में। यह एक अत्यंत गरीब परिवार है, जहां एक बुजुर्ग पिताजी, 3 बेटियां और उनकी मां रहती हैं। पति की मृत्यु के बाद परिवार का गुजारा बेहद कठिन हो गया है। बुजुर्ग पिताजी का चूल्हा टूटा हुआ है और उम्र के कारण अब उनसे कोई काम नहीं होता, जबकि बेटी के 3 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, जिससे वह भी काम करने में असमर्थ है। कई बार तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता। घर की हालत बेहद खराब है। शौचालय और बाथरूम में दरवाजे नहीं, रसोई की दीवारों में दरारें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, और बरसात में कमरों की छत टपकने लगती है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक राहत पहुंचाई। आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, चाय पत्ती, दूध, चीनी और बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी तथा जूते भेजकर इस संघर्षरत परिवार में नई उम्मीद जगाई। कहे कबीर विचार के, 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एशिया न्यूज़ पंजाब पर। आज एशिया न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव बलद कलां, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को यहाँ पर राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे फ्लेक्स भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। तो यहाँ पर इसी मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के हम देख सकते हैं काफ़ी सारे जो अनुयायी हैं यहाँ पर आए हुए हैं और अपने हाथों में काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है वो उस घर की ओर लेके जा रहे हैं। अभी हम आगे चल के उस परिवार से बातचीत करेंगे, उस परिवार के घर के हालात देखेंगे, किस हालातों में वो परिवार जो अपना गुजर बसर कर रहा है, और इन भक्तों से भी हम बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर की ओर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी जैसे हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो काफ़ी सारे अनुयायी हैं, एक लाइन में यहाँ पर चल रहे हैं और काफ़ी सारी जो राहत सामग्री है ये अपने हाथों में पकड़कर उस घर की ओर यहाँ पर लेके जा रहे हैं। इस सभी सामग्री का हम यहाँ पर अभी जायज़ा लेंगे। इस परिवार के घर से भी हम अभी यहाँ पर हालातों से रूबरू करेंगे आपको। तो हम इस घर के ओर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहे के जो यहाँ पे मेन गेट हैं ये लगाए गए हैं, अच्छे हैं, अभी बिल्कुल ठीक ठाक है ये। अभी जैसे हम यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बाथरूम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस और यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर जो है बाथरूम की जो सीट लगाई गई है, और दूसरी चीज़ जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी तरह के भी कोई चगाट नहीं है, दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है, या फिर अगर हम पर्दे की भी बात करें तो पर्दे के यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लगाया नहीं गया। ये है बाथरूम। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक छोटा सा बाथरूम है जिसमें ये परिवार जो है अपना जो नहाने का काम करता है। और दूसरी चीज़ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, मेन घर की जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है वो इसी बाथरूम के अंदर है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होने का जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर खतरा बना हुआ है। और जैसे कि हम यहाँ पे गेट भी देख सकते हैं, ये इस दरवाजे का एक ये मेन गेट लगाया हो गया। ये लोहे का दरवाज़ा है और नीचे से जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पुराना होने के कारण पानी की वजह से ये टूट चुका है, ये गल चुका है नीचे से, यहाँ पे एक छेद भी हो चुका है। तो ये है इस बाथरूम की स्थिति। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये जो है इस घर का बेड़ा है, और जैसे हम यहाँ पे फर्श पे भी देख सकते हैं कि जगह जगह से जो है सीमेंट यहाँ से निकला हुआ है। तो थोड़ा पुराना घर है। और जैसे कि हम यहाँ पर इस और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे रसोई घर देख रहे हैं, उस और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर जो है ये परिवार
अपना खाना बनाने का काम करता है। और इसी चूल्हे के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ टोकरी के अंदर बर्तन रखे गए हैं यहाँ पे। और जैसे कि अभी हम इस किचन के अंदर जैसे सबसे पहले अभी यहाँ पे एंटर करने वाले, जैसे ही सबसे पहले हम यहाँ पे भी गौर करें तो यहाँ पे जो ये खिड़की लगाई गई है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लकड़ी ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और ये हिल भी रही है पूरी। ऊपर से अगर हम देखें तो ये टूट चुकी है और सिर्फ यहाँ पर जाली ही लगाई गई है। अंदर से हमें किसी तरह का भी कांच का जो शीशा लगाया जाता है वो देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस किचन का दरवाज़ा ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, टूट भी चुका है काफ़ी जगहों से अगर हम यहाँ पर भी गौर करें। और चगाठों के बीच में भी जैसे हम यहाँ पे गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पुरानी चगाठ है ये काफ़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो जाली लगाई गई है ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और ये समय के अभाव से यहाँ से निकल भी चुकी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से सारी ही निकली हुई है ये। अभी हम जैसे किचन के अंदर जा रहे हैं तो जैसे ही हमने एंटर किया तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बड़ी सी जो है दरेड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर पहले रिपेयर का भी काम हो चुका है लेकिन दोबारा से उसी जगह पे सेम जगह पे जो है यहाँ पे एक बड़ी सी दरार जो है दोबारा से आ चुकी है। इसी तरह से दरारें हमें पूरे यहाँ पे किचन में देखने को मिल रही हैं। हर कॉर्नर में यहाँ पर हमें दरार देखने को मिल रही है। अगर हम उस और भी गौर करें तो वहाँ पर भी जो है दरार आई हुई है और जो सेल्फ है साथ से वो टूट भी चुकी है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सेल्फ भी जो है यहाँ पे टूटी हुई है, यहाँ से ये नीचे हो चुकी है, यहाँ पर भी दरार आई हुई है काफ़ी ज़्यादा। और सामग्री भी जो है इस सेल्फ के ऊपर कुछ यहाँ पर रखा नहीं गया, जैसे एक रसोई में बर्तन लगाए होते हैं या फिर काफ़ी सारे डब्बे होते हैं मसालों के, दालों के, उस तरह की कोई भी व्यवस्था हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। कुछ सब्जियां हमें बस ऐसे ही यहाँ पे पड़ी हुई देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर कोई गैस चूल्हा नहीं है, कोई भी सिलेंडर नहीं है। एक सिर्फ ये सिंक है जो कि ये सिंक भी काम में नहीं आती, यहाँ पे टैप भी नहीं लगाई गई। तो अभी जैसे हम यहाँ पे फ़र्श भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो फ़र्श है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सीमेंट जो है निकल चुका है। तो ये है इस किचन के हालात। अभी हम आपको कमरों की ओर लेके चलेंगे और कमरों के क्या हालात हैं हम उससे आपको रूबरू करवाएंगे। अभी जैसे सबसे पहले हम ये कमरा देख रहे हैं, जैसे अभी हम ये कमरा भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा मुश्किल से खुला है कमरा भी, क्योंकि ये भी दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और जैसे अभी हाल फिलहाल में बारिश आई थी तो ये थोड़ा बहुत फूल भी चुका है, ये ज़मीन से टच होता है ये दरवाज़ा भी। और जैसे कि अभी हम इस कमरे के जैसे अंदर एंटर किए हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दीवारों की अगर हम हालातों की बात करें तो यहाँ पर भी जो है दीवारों से जगह जगह से जो है सीमेंट निकला हुआ है, चाहे अगर हम नीचे कोनों की बात कर लें। और अगर हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग की भी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये पुरानी हो चुकी है, ये तारे भी काफ़ी ज़्यादा। अभी जैसे कि हम इस और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवार का जो है कुछ यहाँ पे सामान रखा गया पेटियों में। और जैसे कि अभी हम छत की ओर भी देखें तो छत भी जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले परिवार भी हमें बता रहा था कि ये जो छत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बारिश के दिनों में जो है यहाँ से जो है पानी गिरने की समस्या काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। जैसे कि हम वहाँ पे भी देख सकते हैं पीले रंग का ये सारी जो है सलाब यहाँ पर छत पर आई हुई है। अभी हम आपको दूसरे कमरे की ओर लेके चलते हैं और दूसरे कमरे के क्या हालात हैं उससे आपको रूबरू करवाते हैं। अभी ये दूसरा कमरा है, अभी दूसरे कमरे के अंदर के हम हालात बताते हैं। जैसे हमने सबसे पहले दरवाज़ा देखा था पहले कमरे का, तो उसी तरह के जो हालात है यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये दरवाज़ा जो है ये भी जो है नीचे से ज़मीन पर लगता है, पुराना दरवाज़ा हो गया काफ़ी ज़्यादा। और जिस तरह की दीवारें पहले वाले कमरे की थी उसी प्रकार से इन दीवारों की भी स्थिति है, जगह जगह से जो है थोड़ा थोड़ा जो हर जगह से सीमेंट जड़ा हुआ है। एक चीज़ जो परिवार हमें बार बार यहाँ पे बता रहा था वो है इस घर की छत। उन्होंने बताया कि ये जो छत है ये जगह जगह से इसमें पानी जो है गिरने की यहाँ पर समस्या बनी हुई है। जैसे अगर हम उस ओर देखें तो वहाँ पर भी जिधर जिधर हमें पीला रंग देखने को मिल रहा है उधर उधर से जो है ये दीवार जो है उसमें से पानी निकलता है। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं किचन में हमने देखा था कि कोई गैस चूल्हा नहीं पड़ा था, लेकिन इनका जो गैस चूल्हा है ये इन्होंने कमरे में साइड पर कॉर्नर पे रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है इनके कुछ चंद बर्तन है, यहाँ पर हम सेल्फ पे भी देख सकते हैं। और अगर हम इस और देखें तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी जो किचन इन लोगों ने यहाँ पर सेटअप की हुई है। और इनमें भी हम जैसे कि सामग्री भी देख रहे हैं तो ज़्यादातर जो डब्बे हैं ये खाली ही पड़े हुए हैं।
तो किचन का भी यहाँ पर कोई प्रॉपर यहाँ पर सामान नहीं रखा गया। किचन की हमने हालत देखी थी, काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत थी, तो इसी की वजह से जो है यहाँ पर किचन सेटअप की हुई है। तो ये है इस परिवार की स्थिति। अभी हम आगे चल के भी इस परिवार से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन समस्याओं का सामना उस परिवार को करना पड़ रहा है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, अभी इस परिवार के जो कुछ यहाँ पे पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत श्री अकाल जी। सर अपना परिचय दो पहले। हाँ जी, परिचय देवांगे जी। बताओ, मैं हरजिंदर ਸਿੰਘ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅਨੂਪੁਰਮਾ ਪੂਰਨਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं कमेटी का। सर सबसे पहले तो आप इस परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ कि इस परिवार की ये स्थिति कैसे हुई, क्या हो गया था अभी? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੀ ਪਿੰਡ ਮਾਝੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਠਾ ਢਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਠਾ ਢਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਗਿਰ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। तो सर आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, हाँ जी। उसके तहत यहाँ पर काफ़ी सारे जो सेवादार आए हैं, हाँ। इन लोगों को ये राहत सामग्री दे रहे हैं। तो सर आप इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस मुहिम के बारे में ऐसे ही कहूँगा मैं भी, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅਨੂਪੁਰਮਾ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਉਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ पे जो इस परिवार के जो पड़ोसी थे, इनसे हमने बातचीत की है। इनके हमने विचार सुने संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। जैसे इन्होंने बताया कि ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज इस परिवार की सुनी। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका सहारा जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी बनकर आए हैं। और जैसे आपको हम बता दें कि ये ऐसे एक परिवार नहीं है, ऐसे अनेकों परिवार हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिनकी आज बाजू पकड़ी है, जिनका सहारा बनकर आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर आए हैं।
तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के पास यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ सारा परिवार बैठा हुआ है। अभी हम इस परिवार से हम बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? जसवीर कौर। बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 जने जी। कौन कौन है, थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है, बचालड़ी बेटी है, पापा जी ने। बहन जी, आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे जो परिवार है काफ़ी ज़्यादा जो भावुक हो रहा है जब से जैसे इनके पति के बारे में पूछा हुआ। तो अभी जैसे हम यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, श्री जसवीर सिंह सोनी यहाँ पे जो है 13 तारीख को 8वें महीने में 2025 को इसी साल इनके जो है पति की मृत्यु हो चुकी है। अभी जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे, तो इसी प्रश्न से जो है ये बहन जी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए हैं। भावुक होना बनता भी है, क्योंकि अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस उम्र में जो है घर का जो मुखिया होता है उनके चला जाना काफ़ी ज़्यादा ये दुख की बात है। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, परिवार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भावुक हो गया। यहाँ पे इनके जो ससुर जी हैं ये बैठे हुए हैं। हम एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? सुरजन सिंह है जी। जैसे अभी आपके बेटे की कुछ महीने पहले यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। तो अभी जैसे उनकी मृत्यु है, तो अभी आपके घर में कमाने वाला कौन है फिर? कोई नहीं है जी कमाने वाला। मेरा चूड़ा टुੱਟਿਆ ਹੋਇਆ है, मेरी ਨੂੰਹ भी ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਲਾਚਾਰ ਆ ਜਮੀ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं ਸੀ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो अभी जैसे आप काम नहीं कर सकते, आपने अपनी दिक्कत के बारे में बताया। ये बहन जी भी बीमार हैं, तो फिर आपके घर का फिर गुजारा किस तरह से हो रहा है अभी राशन का? जो हमारा गुजारा अब तक चल रहा है ना, वो रिश्तेदारों तो पैसे लेके, इस मेरी ਨੂੰਹ ਦੀ ਭੈਣ थी, ਉਹ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਤੀ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੌਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ। तो दर्शकों, अभी जैसे कि अंकल जी ने बताया कि जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो बिल्कुल ही नहीं है। अंकल जी ने अपनी दिक्कत के बारे में बताया कि उनका जो चूल्हा है वो टूटा हुआ है। अभी उसका हाल फिलहाल में इलाज हुआ है, वो भी पैसे मांगकर इन्होंने अपना इलाज करवाया। इन्होंने अभी बताया कि बहन जी भी जो है ये स्वस्थ नहीं रहते, तो ये भी 3 ऑपरेशन होए ने गे। किस चीज़ के ऑपरेशन? बच्चे वाली होए ने, बड़े ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन होए। मैं तो काम नहीं कोई भी हुंदा है। तो बहन जी, फिर आप जैसे आपसे काम नहीं होता, अंकल जी से भी अभी काम वो कर नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग भी हो गए हैं वो। फिर आपके घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है? आपके 3 बच्चे भी हैं। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੀ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੀ, ਖਾਂਦੇ ਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀਗੀ।
ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। दुनिया में बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो अभी हम बहन जी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे क्योंकि बहन जी भी बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अभी जैसे इन लोगों ने ये बताया है कि बहन जी के जो 3 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, उसकी वजह से जो है बहन जी अभी ज़्यादा स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। काम फिर करने में ये भी असमर्थ हैं। बहन जी कमा नहीं सकते, इनके जो ये ससुर जी बैठे हैं ये भी कमा नहीं सकते, ये भी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए हैं। ऊपर से इनका जो चूल्हा है वो भी टूट गया था, इसका इलाज जो है यहाँ पे इनके जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका भी जो खर्चा है वो करना पड़ता है, ये भी पढ़ते हैं। तो अब बच्चों के भी 10 तरह के छोटे बड़े जो खर्चे होते हैं वो होते हैं, एक परिवार के भी 1000 तरह के जो खर्चे होते हैं वो होते हैं। जो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहन जी ने भी बताया कि जैसे कि जब से इनकी पति की जो है मृत्यु हुई है तब से जो है काफ़ी पहले भी इनकी जो स्थिति थी वो डाउन थी, लेकिन भाई साहब के गुजर जाने के बाद जो है इनकी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर नाजुक मोड़ पे आ गई है। और परिवार से भी जैसे हमने शुरुआत से ही जैसे कि हमने देखा कि ये परिवार जो है अपने आंखों में नमी भरने लग गया था, तो ये है इस परिवार की स्थिति। और ऐसे ही परिवारों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत जो काफ़ी सारी राशन की और अन्य सामग्री जो है ये दी जा रही है। यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, इनसे हम आगे चल के भी बातचीत करेंगे और क्या क्या इस परिवार के लिए आज ये लोग यहाँ पर लेके आए हैं, इस सभी सामग्री का हम लोग जायज़ा लेंगे। तो अभी दर्शकों, अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के रिलेटेड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा फ्लेक्स लगा हुआ है और साथ ही में काफ़ी सारा जो सामग्री है आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर लेकर आए हैं। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और सभी सामान की हम डिटेल लेंगे। सर, क्या क्या लेकर आए हो इस परिवार के लिए आज? सत साहब जी, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बड़ी राशन की किट भेजी है जिसमें 23 आइटम हैं और राशन के अलावा जो भी इस परिवार ने जो डिमांड करी थी, जो बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म थी, जूते थे, जो अन्य सामान की डिमांड करी थी, वो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के लिए लेकर आए हैं जी। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं जी सामान क्या क्या है। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 25 किलो आटा भेजा है जी, 5 किलो आलू हैं और 5 किलो ही प्याज हैं। जो खाने की आइटम की बात करें तो 5 किलो बासमती चावल है जी, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर सरसों का तेल भेजा है जी, और चाय बनाने के लिए परिवार के लिए 2 सूखे दूध के पैकेट संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं और एक रेड रोज प्रीमियम जो चाय पत्ती का पैकेट है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। मसालों की बात करें तो 4 तरह के मसाले भेजे हैं जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और साथ में नमक भी भेजा है जी। तो दालों की बात करें तो 4 तरह की ही दाल भेजी है जिसमें हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काले चने और चने की दाल भेजी है। और इसके अलावा परिवार के लिए 1 किलो दलिया भेजा है, जैसे परिवार में बुजुर्ग भी हैं उनके लिए दलिया भी भेजा है जी। और इसके अलावा परिवार के लिए बेसन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है और 1 किलो अचार की पैकिंग भी संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजी है। तो इसके अलावा जो कपड़े धोने और नहाने के लिए की बात करें तो 4 जो गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन है वो भेजी है परिवार के लिए, और कपड़े धोने के लिए छोकरा का 1 किलो साबुन ये भेजी है और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो इस तरह से ये पूरी 23 आइटम हुई जो खाने की और कपड़े धोने की, जो मिलाकर 23 आइटम इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी हैं। तो इसके अलावा अगर कपड़ों की बात करें
तो परिवार जब सर्वे के लिए टीम आई थी तो उन्होंने बताया था कि बच्चों के पास ना स्कूल जाते हैं, इनके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दोनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म भेजे हैं, ताकि अगर एक यूनिफॉर्म बच्चा स्कूल पहन कर जाता है, उसके बाद वो मैली हो जाती है, तो उसको धोने के लिए रख के दूसरी बदलने के लिए भी एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो देखिए ये जो यूनिफॉर्म है, जिसमें एक शर्ट है, एक पैंट है। एक यूनिफॉर्म ये हुई, इसमें भी पैंट शर्ट, दूसरी यूनिफॉर्म, ऐसे ही तीसरी यूनिफॉर्म और ये चौथी यूनिफॉर्म। 2 बच्चियां जाती हैं तो दोनों के लिए 2-2 सेट यूनिफॉर्म है। और जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो दोनों बच्चियों के लिए जो यूनिफॉर्म की 2-2 जो कोटियां हैं, जो स्वेटर हैं, वो भी अलग से संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। तो ये 4 टोटल स्वेटर हैं जी, और 4 ही पैंट हैं और 4 ही शर्ट हैं। तो बच्चों की जो शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो बच्चों ने मांगी थी 21 कॉपियां, ये 2 बच्चियां स्कूल जाती हैं, इसमें जो हिंदी की, इंग्लिश की, अलग अलग से जो मैथ्स की जो इन बच्चों ने डिमांड करी थी, वो कॉपियां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको बच्चों के लिए भेजी हैं। टोटल 21 कॉपियां हैं जो इनके हर सब्जेक्ट के लिए इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, तो वो कॉपियां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं जी। तो यूनिफॉर्म के साथ हम आपको दिखाएंगे कि दोनों बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, उनके लिए स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ जो जूते हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अलग से भेजे हैं। और जो छोटी बच्ची जो अभी आंगनवाड़ी में जाती है, उसके लिए एक जूते अलग से भेजे हैं। जो परिवार के मुखिया हैं, मुखिया के लिए जूते अलग से भेजे हैं, जो गर्म जूते हैं। और जो बहन जी हैं, उनके लिए भी जूते अलग से हैं। तो पूरी 5 जोड़ी जूते संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो यूनिफॉर्म का ही एक पार्ट और है, जैसे कि ये 4 जोड़ी यूनिफॉर्म आई है, तो यूनिफॉर्म के लिए सर्दियों के लिए दोनों बच्चों के लिए 2-2 जो कैप हैं वो भी भेजी हैं, और 4 ही इनके लिए जो जुराबें हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। जो छोटी लड़की है, छोटी लड़की ने एक जैकेट की डिमांड करी थी सर्दियों की, उसे एक जैकेट भी भेजी है, बढ़िया कंपनी की जैकेट है। और एक सूट जो छोटी बच्ची का, वो भी इन्होंने मांगा था, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है जी। तो इस तरह से ये पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज भेजा है जी। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर काफ़ी सारी जो यहाँ पर राहत की सामग्री है, इस परिवार के लिए आज यहाँ पर लेके आए हैं। बिल्कुल एक किचन में जितने भी यहाँ पर सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी चीज़ें आज हम यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं। चाहे हम अगर आटे की बात कर ले, चावल की बात कर ले, चीनी, यहाँ तक कि सरसों का तेल तक यहाँ पर खाना बनाने के लिए भेजा गया है। एक चीज़ जैसे कि हम खास यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब किंग का यहाँ पर जो सूखा दूध है, ये तक यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। जैसे कि परिवार में 3 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए जो है ये दूध पीने के लिए 2 डब्बे सूखे दूध के यहाँ पे भिजवाए गए हैं। और बड़ों के लिए जो है चाय पीने के लिए ये रेड रोज़ की प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय पत्ती होती है, ये तक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। इसी के साथ हर प्रकार के यहाँ पर मसाले यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ दालें भी सारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जैसे कि बहन जी ने बताया था कि उनके भी 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, अंकल जी भी थोड़े से बीमार हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हल्का फुल्का खाने के लिए दलिए का एक बड़ा पैकेट जो है ये भेजा गया है। और स्वाद अनुसार बनाने के लिए कड़ी वगैरह भी यहाँ पर ये परिवार इस बेसन से बना सकता है। आगे जैसे कि हम यहाँ पे जो है नहाने धोने का जो सामान ये रखा हुआ है, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोदरेज नंबर 1 का जो ये साबुन है, नहाने का साबुन है, इसकी 4 टिक्कियाँ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। कपड़े धोने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो छोकरा साबुन है, इसकी एक बड़ी पैकिंग जो होती है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये भिजवाई गई है। और डिटर्जेंट पाउडर तक यहाँ पर जो है इस परिवार के लिए भिजवाया गया। तो ये सारी तो होगी खाद्य सामग्री। जैसे कि हम यहाँ पर भी इस फ्लेक्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये इसमें रोटी की जो इनकी दिक्कत थी, रोटी की दिक्कत संत रामपाल जी महाराज जी ने हल कर दी। कपड़ों की कुछ दिक्कत थी, तो जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है इन बच्चों के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर भी जो है कपड़े, सॉक्स हो गए, टोपियाँ होगी, स्कूल में पहनने के लिए जूते और घर में पहनने के लिए जो जूते होते हैं, वो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भिजवाए हुए हैं। तो शिक्षा और कपड़ों की भी यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पूरा ध्यान रखा हुआ है। कॉपियाँ भी यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं 21 कॉपियाँ इन्होंने बताई। 21 कॉपियों का जो सेट है इन बच्चों के लिए आज यहाँ पर भिजवाया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि
खाद्य सामग्री है ये कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएगी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर जैसे ये खाद्य सामग्री है ये हो सके 1 महीना चले, 1.5 महीना चले, लेकिन इसके बाद का क्या? इसके बाद ये परिवार कैसे ये प्राप्त कर सकती है सारी चीज़ें? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये खाद्य सामग्री एक निश्चित समय के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस खाद्य सामग्री के बाद इनकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की ज़िम्मेवारी पूरी तरह से उठा ली है, तो आगे भी जब ये सामग्री खत्म हो जाएगी, तुरंत ये हम कार्ड आज इस परिवार को देके जाएँगे, जिस पर आश्रम के नंबर हैं। जब भी इनकी सामग्री खत्म होगी, तो ये इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, तो इनको दोबारा से नई किट मिल जाएगी। तो ये जो सुविधा है, राशन की सुविधा है, ये तब तक इनके इस परिवार को मिलती रहेगी, जब तक इस परिवार में कोई आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, सक्षम नहीं हो जाता अपने पैरों पे, जब तक ये परिवार खड़ा नहीं हो जाता, इस परिवार को ये सुविधा राशन की तब तक मिलती रहेगी। तो ये कार्ड हम आपके माध्यम से आज इस परिवार के मुखिया को देंगे। तो बाबा जी, जब ये राशन खत्म हो जाएगा, तो आप लोग को इस नंबरों पे कॉल करनी है, तो आपको नई किट दोबारा से दे जाएंगे अगले महीने। ठीक है जी? जी। सर एक चीज़ हम आपसे एक और पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाएगा कमाने के लिए, तब तक जो है ये सारी राशन की सामग्री इनको इसी प्रकार से दी जाएँगी। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं, अंकल काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ये तो काम नहीं कर सकते। बहन जी के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, ये भी आगे अभी काम नहीं कर सकते। बच्चों की अगर हम बात करें थे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इनको काफ़ी साल लगेंगे अभी बड़े होने में, कमाने में। तो सर हो सकता है इनको 10-15 साल भी अभी लग जाएँ, तो 10-15 साल तक ये जो राशन है ये दिया जाएगा? जी, बिल्कुल, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, जब तक परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक उनको ये सुविधा, जो राशन की सुविधा, वो निरंतर मिलती रहेगी। बाकी अभी इस परिवार की जो मुखिया थे, जो कमाने वाले थे, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी पेंशन भी अब इनकी अभी नहीं लगी है। जब इनकी पेंशन लग जाएगी, तो इनको थोड़ा-सा सहारा मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जब तक ये परिवार चाहे, जब तक इनका गुज़ारा नहीं होगा, तब तक ये राशन की सुविधा ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको मिलती रहेगी। जी। जी, तो दर्शकों बहुत ही बड़ी बात इन लोगों ने यहाँ पे बताई है, चाहे 10-15 साल भी लग जाएँ इन बच्चियों को बड़े होने में, कमाने योग्य होने में, तब तक जो है ये सारी जो राशन की सामग्री है, जैसे भी इनकी कल को रिक्वायरमेंट होगी, उस प्रकार से इनको मुहैया करवाई जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो ये अच्छा ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम ये चलाई हुई है। एक बार हम इस परिवार से भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे ये परिवार मौजूद है, हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। अंकल जी, अभी जैसे आज आपको ये एक कार्ड दिया गया है, इस पे ऊपर इन लोगों ने जैसे बताया, इसके ऊपर 2 नंबर भी लिखे हुए हैं। जब भी जो आपकी ये राशन की सामग्री खत्म होने वाली होगी, 2 या 3 दिन पहले आप इन नंबरों पे कॉल कर देना, ये जो सारी राशन की सामग्री है आपके घर पहुँचा के जाएँगे। ठीक है जी। तो अभी जैसे आज आपको ये सारी सामग्री मिल रही है, बच्चों का जो खर्च था, चाहे यूनिफ़ॉर्म हो गए, घर के कपड़े हो गए, काफ़ी सारी जो किताबें भी दे के गए हैं। तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चलाई है। ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहन जी, जैसे आज अगर हम ये बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद ही आपके घर में आए हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम आज आपके घर पे आई है, काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री आज आपके लिए ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इन सभी सामान से आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ जी, बहुत राहत मिले। टेंशन पई रहिंदी ती जी दिमाग ते भी बच्चों ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ठीक है जी, धन्यवाद जी बाबा जी का। बहन जी, अब तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब राशन किस तरह से चलेगा, बच्चों का खर्च किस तरह से चलेगा। हाँ, कोई टेंशन नहीं हैगी जी। जी टेंशन दी बाबा जी वजह नाल खत्म हो गई। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलोगे आखिरी में? धन्यवाद करदे बाबा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने ने सानू खाना भेजा जी, बच्चों लिए वर्दियां भेजियां जी, बूट भेजे जी, हर एक राशन का धन्यवाद करते। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे।
विष हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। तो अभी दर्शकों, जैसे कि भाई हमने इस परिवार से बातचीत की, काफ़ी ज़्यादा जो खुश है अभी ये परिवार। जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले काफ़ी ज़्यादा जो थी वो उनको टेंशन रहती थी कि बच्चों को क्या खिलाएंगे, लेकिन आज जो इनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने वो इनकी समस्या हल कर दी है। रोटी दी, कपड़े दिए, चिकित्सा भी इसका लाभ मिल रहा है इनको। शिक्षा का जो है इनको आज यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी कॉपियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और भी यहाँ पे अनुयायी आए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे सर, अभी ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये पंजाब में चल रही है, तो सर आपके हिसाब से ये कितनी की लाभकारी है पंजाब के लिए? जी सत साहब जी, बहुत ज़्यादा जो है लाभकारी है। जैसे पंजाब में बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो भूखे सोते हैं, जिनके तक सरकार की भी मदद है जो बहुत देर से पहुंचती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनकी जांच पड़ताल करके जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक अपनी मदद है जो तुरंत पहुंचाते हैं। जैसे इनका एक है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसके तहत ये रोटी की जो समस्या है मेन, वो सब संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। जी। लेकिन सर, अभी हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप किस तरीके से ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह से आप सर्वे करते हो, इसके बारे में बताओ। देखिए सत साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जैसे कि मान लो कोई गरीब परिवार होता है या असमर्थ परिवार होता है, तो भगवान उस तक पहुंचता है। वो दुखी, उसकी आत्मा दुखी होती है, जब भगवान को पुकारती है तो भगवान उसके पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए जैसे भी हमें पता चलता है, भी हमें कोई बताता है कि हाँ जी वहाँ पे कोई परिवार ऐसा मजबूर है, तो उस हिसाब से हम सर्वे करके सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज देते हैं, और जो भी फिर सतगुरु जी देव जी के आदेश होते हैं वो सबके सामने है जी सारे। तो अभी हमने भाई साहब से बात की। एक चीज़ जो हमें यहाँ पे पता लगी है, सर्वे किस तरह से किया जाता है। जो मेन क्राइटेरिया होता है इन लोगों का वो है लोड़बंद। जो परिवार यहाँ पर लोड़बंद है उनका यहाँ पर जो है प्रॉपर्ली सर्वे किया जाता है। उसके बाद जो है जो इन परिवारों की जो प्रार्थना है अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लेने के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में की जाती है। इस तरीके से जो है इन भाई साहब ने हमें बताया। यहाँ पे और भी सेवादार मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, एक बार आप बताओ कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या-क्या जो सामाजिक कार्य हैं वो उसके बारे में बताएं। सत साहब जी, देखिए जैसे संत रामपाल जी के जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी। जैसे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा छुड़ाऊ सेंटर खुले हुए हैं, फिर भी पंजाब में नशा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, उसको सुनकर जो युवा पीढ़ी है वो नशा छोड़ रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी एक क्रूरता फैली हुई है दहेज की, जिसकी वजह से मतलब कि बेटी को ना पेट में ही ख़त्म किया जाता है। और अगर किसी के आ जाती है बेटी ना घर पे जन्म ले लेती है, तो मतलब कि उस परिवार को टेंशन हो जाती है, सोच हो जाती है कल इसकी शादी करनी है, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, ये है वो है। और संत रामपाल जी का महाराज जी का ये समाज सुधार का ये कार्य है कि ये दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। जितने भी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, वो जो रमैनी बोलते हैं हमारे संत रामपाल जी के इस मार्ग में, उसमें ना शादी होती है, 17 मिनट की रमैनी होती है, जिसमें कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं। 17 मिनट में लड़की और लड़के की शादी हो जाती है, जिसमें कि बस जो भंडारा है वो भी आश्रम में ही खाया जाता है। और जैसे कि पीछे ये बाढ़ आई थी, पंजाब में भी आई थी, हरियाणा में भी आई थी, हिमाचल में भी आई थी। संत रामपाल जी के महाराज जी के द्वारा ना उस बाढ़ पीड़ित जो भी परिवार थे, जो भी गाँव थे, जो भी जिले थे, उन तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो उनको जरूरत थी, जैसे राशन की जरूरत थी, जैसे पशुओं के लिए हरे चारे की जरूरत थी, और जैसे कुछ गांव में ना पानी जमा हो गया और अगली फसल की बुआई नहीं हो पा रही थी, और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उस गांव के कुछ मौजूदा जो लोग थे ना, उन्होंने प्रार्थना लगाई, और संत रामपाल जी ने वहाँ का पानी निकालने के लिए जो जमा हुआ पानी था, और वहाँ पाइपें और मोटरें दी।
और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अपने अनुयायियों को खून दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है और देह दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और सबसे बड़ी मुहिम है जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और भी बहुत सारे काम हैं जो समाज सुधार के हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं। सच है, यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके उनको ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जी, तो दर्शकों काफ़ी सारे जो इन लोगों ने काफ़ी डिटेल से बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या-क्या जगत कल्याण के कार्य हैं। जैसे इन्होंने ये भी बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सिर्फ आटा, दाल, चीनी तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने बताया कि इसी मुहिम के तहत जैसे अभी हाल-फिलहाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के काफ़ी सारे जो क्षेत्र थे, जो गाँव वाले इलाके थे, वहाँ पर बाढ़ आई थी। किसानों की फसलें जो थी बर्बाद हो गई थी, वहाँ पे काफ़ी सारा जो पानी था इकट्ठा हो गया था। संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए उन किसानों को जो है हज़ारों फुट पाइपें दी गई, मोटरें दी गई, स्टार्टर, तारें जो है या काफ़ी सारी भारी मात्रा में जो है दिए गई। इसकी वजह से जो है पानी जो है निकाला जा चुका है, अगली फसल की जो बुआई है अब की जा सकती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे बताया। यहाँ पे एक और अनुयायी मौजूद है, हम इनसे भी एक प्रश्न करेंगे। सर, जैसे अभी हाल-फिलहाल में काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भगवान कौन है? सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए, जो भगवान कौन है, ये हर आदमी का एक पर्सनल विषय है। जैसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, जो भारत देश है, तो उसमें क्या है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी को भी जो भी अपना है इष्ट बना सकता है। तो जैसे हमारे इष्ट हैं, मेरे इष्ट कबीर साहब हैं और मेरे गुरुदेव जो है संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और मैं उनमें कोई फ़र्क नहीं करता, संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना भगवान मानता हूँ। तो ये पर्सनल विषय है। जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं। और बहुत सारे और लोग हैं जो अन्य देवी-देवताओं को भगवान मानते हैं। तो वो जिनको मानते हैं वो उनकी अपनी सोच है, और हमारी जो है वो अपनी सोच है। और हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ग्रंथों के हिसाब से वो ज्ञान दिया है जिसमें वो साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। तो ये हर व्यक्ति का पर्सनल विषय है कि वो किसको भगवान मानता है, किसको नहीं। अगर किसी को आपत्ति है तो उसमें उसका कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि वो उसके पर्सनल विषय में वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये कानूनी अधिकार भी है हमारा। जैसे कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहते हैं हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी को अपना इष्ट बना सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी चैरिटी हम कर सकते हैं। ये हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं। तो अगर इस पे कोई आपत्ति करता है तो वो कहीं न कहीं वो एक गलती है। अगर मान लो कोई करता है तो ये पर्सनल विषय मानता हूँ मैं इसको, भगवान। तो अभी जैसे कि आपने इनके विचार सुने, जैसे इन्होंने बताया कि भगवान कौन है, ये एक पर्सनल विषय होता है। लेकिन अगर हम इसी और यहाँ पर देखें कि अन्नपूर्णा मुहिम, ऐसी जो मुहिम आज के समय में चलाई जा रही है, जिसमें अनेकों परिवार जो हैं उनको दुखी से सुखी किया जा रहा है। अनेकों जो किसान हैं उनकी फसलों में से पानी निकाल कर उन्हें भी जो है सुखी किया जा रहा है। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी आज जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऐसे कार्य खुद भगवान करता है। और अगर मैं भी अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरी नज़रों में भी संत रामपाल जी महाराज जी किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि आज उनकी वजह से आज अनेकों जो परिवार हैं उन लोगों को इस तरह की राहत मिल रही है। ऐसे अनेकों परिवार हैं जो लोग बिल्कुल, हम अगर बोलें तो मृत्यु की कगार पर आ गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है उनके घरों तक पहुंची, उनकी फसलों तक पहुंची, किसानों की। और जो बिल्कुल डूबते हुए परिवार थे उन लोगों को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है बसाया है, उन्हें खुश किया है। तो बिल्कुल आज हमारा भी, अगर मैं भी अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी को बिल्कुल भगवान वाली कैटेगरी में ही डालूंगा। और इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम जो है तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि आज जिस तरह के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके भक्तों द्वारा किए जा रहे हैं, हमने नहीं देखा कि इस स्तर पर ऐसे कार्य पहले कभी हो रहे हों।
क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर ये साजो सामान यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर फ्लेक्स भी लगी हुई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर जो है इस मुहिम की जड़ बनी है और इसी जड़ के रिलेटेड ही जो एक इंसान होता है सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। तो इसी आज जो दुखों की जड़ होती है एक इंसान की, उस दुखों की जड़ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने वार किया है। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।